हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आज हम लोग बात करने वाले हैं निमशेट 2023 के बारे में कि इस जो लास्ट के 5-6 मंथ बचे हुए हैं उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करके हम एक अच्छा परसेंटाइल या एक अच्छा स्कोर या एक अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे लिंक्डइन पे या फिर टेलीग्राम पे कि भैया मैं कैसे प्रिपेयर करूँ या आपने कैसे प्रिपेयर किया था, क्या स्ट्रेटजी थी, इतने कम टाइम में कैसे स्कोर करूँ। कि मैंने जो प्रिपेयर स्टार्ट की थी वो मैंने मार्च के आसपास की थी, 15 मार्च के आसपास, और मेरे एग्ज़ाम 20 जून को हुआ था निमशेट का। तो मैंने काफ़ी कम टाइम में प्रिपेयर किया था। मेरे बेसिक्स क्लियर थे मैथ के, बट मेरे को उतना अच्छा नहीं आता था। तो मेरी क्या कमियां रह गई, वैसे तो मेरे एग्जामिनेशंस पड़ गए थे यूनिवर्सिटी के, उन सब में मेरा सब कुछ मिक्सअप हो गया, बट फिर भी मेरे काफ़ी ज़्यादा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊँगा आपको कि कैसे आपको जो भी सिलेबस का पार्ट है वो कवर करना है, या फिर और क्या चीज़ें हैं जो किसी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर ले आने से आपको रोकती हैं। और सिलेबस और मॉक टेस्ट तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। जैसे कि वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते, या वो माइंड रिलैक्सेशन पे ध्यान नहीं दे पाते, या फिर वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते। ये बहुत सारी चीज़ें, फिर उनका मोटिवेशन कंटिन्यू नहीं रह पाता कि मैं 5-6 महीने तक किसी चीज़ के लिए कंटिन्यू मोटिवेशन रखना एक बड़ी बात होती है। वो सब चीज़ें कैसे मेंटेन करें, हम सब उस पर बात करेंगे। तो उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इस पर सारे भी जो भी एमसी रिगार्डिंग न्यूज़ है या जो भी है सीयूईटी से रिलेटेड, निमशेट से रिलेटेड, वो सारे मैं वीडियोस फर्दर बनाऊंगा। अभी मैं ड्यू से एमसी कर रहा हूँ। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूँ, मेरा इसी बार एडमिशन हुआ है 2022 में, और मैंने अपने निमशेट के बाद ड्यू के एग्जाम के लिए अपीयर किया था, क्योंकि मेरे निमशेट में टोटल 500 के आसपास मार्क्स आए थे और मेरा उसमें किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया था। तो मैं ड्रॉप के लिए जाने वाला था, बट मेरा ड्यू में हो गया। मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था, तो मेरा ड्यू में हो गया। फिर मैं ड्यू से एमसीए कर रहा हूँ। मेरे पास एक जो भी नॉलेज है, जो भी मेरी कमियाँ थी, जो मुझे पता है निमशेट या किसी एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, वो सीयूईटी एमएससीटी में मेरी 99.5% आयल थी। तो मुझे काफ़ी एक जो भी मेरी जो एक्सपीरियंस रहा है एग्जामिनेशन को लेकर, वो मैं सारा शेयर करूँगा। अभी इस वीडियो में मैं निमशेट 2023 के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे हम उसको स्ट्रेटजी लेके चलें। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ मैं आपको सारे टॉपिक्स को रिटन फॉर्म में समझाऊंगा। लेट्स गो। तो हम लोग आ गए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हम लोग देखते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी 5 मंथ स्ट्रेटजी निमशेट 2023 के लिए। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, लेट मी सेलेक्ट बेटर कलर। हियर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द ब्लैक कलर। ओके, यस। So for any entrance examination, there are two parts. आई मीन टू से कि जैसे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जब कोई प्रिपेयर करता है तो वो बेसिकली 2 चीज़ों पे ध्यान रखता है, और उसके सिलेक्शन होने और ना होने का फैक्टर भी इन्हीं 2 चीज़ों पे मैटर करता है। एक तो होती है हमारी सिलेबस, मॉक टेस्ट एंड ऑल प्रिपरेशन वाली पार्ट होती है, वो तो इंपॉर्टेंट होती है। साथ में हमारे एक और पार्ट होता है जो होता है कि कॉमन पार्ट, वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो आपका जेईई मेंस हो या एंड ऑल, जो भी कोई भी एग्जाम हो, इन फ्यूचर आप किसी भी एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, तो वो सबके लिए सेम है। दिस इज़ आवर हेल्थ, द फर्स्ट वन, जिसको लोग प्रायोरिटी देने से भूल जाते हैं, एंड द सेकंड वन इज़ आवर कंसिस्टेंसी, एंड द थर्ड वन इज़ आवर माइंड रिलैक्सेशन एंड मोटिवेशन। तो हमारा हेल्थ सही रहेगा। जैसे कि हमारा हेल्थ सही है, अगर आप 5 मंथ पढ़ रहे हैं और हमारा 5 महीने हेल्थ सही है, तो जितना उस टाइम हम पढ़ लेंगे, और अगर हम 3 महीने जम अच्छे से पढ़ ली जम कर, लेकिन 2 महीने हेल्थ ख़राब है, तो वो हमारे लिए लॉस क्रिएट करेगा। हमको इस प्रिपरेशन में अपनी हेल्थ पे ध्यान देनी है। दूसरा, कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं किसी दिन हम लोग 10 घंटे पढ़ लिए और किसी दिन हम 2 घंटे भी ना पढ़ें, तो ये भी गलत है। हमको ऐसा करना है कि हम डेली 5 घंटे पढ़ रहे हैं वही पढ़ें, 5 आवर इज़ इनफ, लेकिन डेली करना पड़ेगा। एंड माइंड रिलैक्सेशन, ऐसा कुछ ज़रूर करें जिससे आपके माइंड को एक आराम मिले। दिन भर पढ़ने के बाद शाम को या तो आप प्ले कर लें, बैडमिंटन खेल लें, फुटबॉल खेल लें, या फिर कुछ जैसे कुछ लोग सॉन्ग्स एंड ऑल सुन के भी नॉर्मल रहते हैं, अच्छा लगता है उनको, तो आप वो भी कर सकते हैं। मोटिवेशन एक जो चाहिए होता है जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं जिसमें आपको 5 से 6 मंथ लग रहे हैं, और आपको एक मोटिवेशन अंदर रखना पड़ता है कि हाँ मुझे ये एग्जामिनेशन इसलिए निकालना है। अब वो आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ बच्चों का रहता है कि नहीं मुझे एनआईटी ही जाना है, या मुझे डीयू ही जाना है, या मुझे बीएचयू ही जाना है, वो एक चीज़ रहती है। या कुछ बच्चों का रहता है कि नहीं मुझे अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करनी है ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके केस में क्या सीन है। बट आपको एक मोटिवेशन के लिए अपने अंदर कुछ तो रखना पड़ेगा कि हाँ कल को मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, और जो कुछ भी वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। इन चीज़ों को भी आप लेके चलेंगे, जो हमारा कॉमन वाला पार्ट है। बेसिकली हम इस पर सिलेबस और मॉक टेस्ट पे अभी आने वाले हैं, लेकिन ये जो भी प्रिपेयर करता है वो भूल जाता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। वो या तो हेल्थ पे फोकस नहीं करता, कुछ ज़्यादा प्रिपेयर में लग जाता है, या फिर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता, या वो उसका माइंड रिलैक्सेशन नहीं रख पाता। जो चीज़ें वो पढ़ता है वो उसको उतनी अच्छी तरीके से याद नहीं हो पाती। एंड जो लास्ट वन हमारा है वो मोटिवेशन, कि हाँ हमको एग्जाम क्यों करना है, ये लास्ट जो 5-6 मंथ हैं उसमें हम कैसे प्रिपेयर रहें किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और फर्दर हम लोग चलते हैं सिलेबस वाले पार्ट पे कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। पहले हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। बेसिकली सबको सिलेबस तो पता ही होगा कि क्या सिलेबस हमारे एग्जामिनेशंस का।
सो सिलेबस में क्या है कि हमारे टोटल 4 पार्ट होते हैं, इतना सबको पता होगा। मैथ, रीजनिंग, मैथ हियर अपना रीजनिंग, एंड उसके बाद आता है अपना रीजनिंग में एप्टीट्यूड भी रहता है आपका, एंड उसके बाद आपका इंग्लिश और कंप्यूटर। और जो क्वेश्चंस की मार्किंग रहती है वो सबका वेटेज अलग अलग रहता है। जो मैथ के लिए रहता है वो 50 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन 12 नंबर, टोटल 600 मार्क्स का, 600 मार्क्स का। और जो हमारा ये रहता है रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड, इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन 6 मार्क्स का, टोटल 240 मार्क्स के रहते हैं। इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल आपका 80 मार्क्स। एंड जो कंप्यूटर रहता है 10 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स एंड टोटल 80 मार्क्स। तो हमारे जो टोटल है वो कितने नंबर 1000 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें हमको अपना बेस्ट परफॉर्म करना रहता है। तो पहले हम चलते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन के ऊपर, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके 600 मार्क्स या 600 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। तो ये किसी भी मतलब स्टूडेंट के लिए जो भी प्रिपेयर करा है निमसेट का, वो ये बहुत अच्छा फैक्टर हो जाता है कि हाँ मतलब वो किस एनआईटी में जाएगा, क्योंकि जो एक स्कोरिंग पार्ट है वो मैथमेटिक्स ही है। पूरे आपके पेपर का मोर देन 60%, अप्रॉक्स 60% जो पेपर है वो मैथमेटिक्स से आता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और फिर वो उनको लगता है कि नहीं मैथ तो बहुत हार्ड, मेरे से नहीं बन पाएगी, मैं रीजनिंग एप्टीट्यूड इन सब पे ध्यान दे देता हूँ। पर वो आप कितना भी अदर पार्ट्स पे ध्यान दें, अगर आप मैथमेटिक्स पोर्शन नहीं करके जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल तो है ही, मतलब इम्पॉसिबल टाइप में है। तो अब बात आती है कि मैं प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं, मतलब कि मेरी जो स्टार्टिंग है वो मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे कुछ टॉपिक्स हो गए हैं, तो ये जो फॉर्मेट रहता है, जैसे आप सेट रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे अगर, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने मतलब कभी ना कभी पढ़े ही होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाता है। तो पहले आप इन सब सारे टॉपिक्स जो इस रो में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इस रो के टॉपिक्स, इनको करने का प्रयास करिए। जब ये टॉपिक्स हो जाएं तब फर्दर आप इन टॉपिक्स, इस तरह के टॉपिक्स पे जाइए। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अभी मैंने मेंशन नहीं किए होंगे, वो आपको सिलेबस के थ्रू मिल जाएगा, बट मैक्सिमम में जो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जैसे वेक्टर हो गया आपका, जो वेक्टर से 7 to 8 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, वरना 5 to 6 तो आते ही हैं। और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री से भी जो सारे पार्ट हैं उनको मिला के 6 to 7 क्वेश्चन तो आते ही हैं। प्रोबेबिलिटी से भी सेम रहता है। तो ये सारे पोर्शन जो हैं वो अपने आप में ही एक अच्छा पोर्शन कवर करते हैं 50 क्वेश्चन का। और इधर जो सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मैट्रिक डिटर्मिनेंट हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, और लॉगरिथम वाले कुछ क्वेश्चन एक दो रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ही बेसिक है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ही कम टाइम में आप पढ़ लीजिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली आपके ये भी पोर्शन है। तो वो सारे जो मैथ का पेपर है, इसमें आपको क्या करना है कि पहले ईजी टॉपिक्स हैं जिसको आपको तुरंत करना है, इसको आप डेली एक शेड्यूल बनाइए अपना टाइम टेबल कि हाँ ठीक है। मैं देखिए इसमें 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक ऐसे होंगे जिनका तो ड्रॉप होगा, और एक ऐसे होंगे जिनका ड्रॉप नहीं है पर वो अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ ही प्रिपेयर करें। तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड करें। जो ड्रॉप वाले हैं उनके पास तो पूरा दिन है, तो वो अपना डिवाइड करें कि हाँ ठीक है मेरे को दिन में एटलीस्ट 5 to मतलब कि 8 घंटे तो मैथ को देने हैं, 2 घंटे रीजनिंग एप्टीट्यूड को, एंड 1 घंटे कंप्यूटर एंड ऑल को, बाकी टॉपिक वाइज टेस्ट जो भी रहते हैं वो सब अपना। तो उनका एक शेड्यूल रहना चाहिए कि हाँ मैं मैक्सिमम टाइम मैथ को दे रहा हूँ। और जो ऐसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ करें तो अभी उनके एग्जाम्स एंड ऑल नहीं होंगे, या सेमेस्टर एग्जाम चल रहे होंगे, तो वो जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब उसके बाद वो अपना टाइम डिवाइड करेंगे, मैथ को एक अच्छा टाइम देंगे, कम से कम 5 घंटे 4 घंटे डेली दें, जिसमें आपके लेक्चर्स रहें और साथ में प्रैक्टिस रहे। विदाउट प्रैक्टिस मैथ में अच्छा स्कोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और आपको अभी से ही 1 जनवरी से आपको सारे जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक लिस्ट बनानी है डेली, कि हाँ मैं इस टॉपिक को करूँगा, इतने घंटे इसका वीडियो देखूँगा और इतने क्वेश्चंस बुक से करूँगा, जो भी आपके पास बुक है एमसीए की उससे आपको करना है। तो ये हमारा जो है पैटर्न रहेगा मैथमेटिक्स के पेपर का। यहाँ से शुरू करने के बाद हम लोग जब आएंगे आपके रीजनिंग वाले पोर्शन पे, जो हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके मैंने कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। ये हमारे रीजनिंग वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन रीजनिंग का है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये हमारा जो है पूरा एप्टीट्यूड का पोर्शन है। तो टोटल 40 क्वेश्चन रहते हैं, इजी क्वेश्चंस रहते हैं, पर क्वेश्चन 6 मार्क्स रहता है। तो आपके 240 मार्क्स के जो भी रहते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। पजल हो गया, सिलोजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, सीरीज एंड ऑल, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं ये बहुत बेसिक लेवल आते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं तुरंत शुरू कर देते हैं एसएससी लेवल के क्वेश्चंस करने का। नहीं, एसएससी लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपको वैसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो एंड परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मेंस्ट्रुएशन, पीएनसी से भी कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, टाइम वर्क से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, और प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सारे आपको पेपर जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या पैटर्न है, किसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2009 से लेके 22 तक में, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज टेस्ट का सॉल्यूशन कराएंगे 2009 से 2019 तक का। तो उसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है सिलेबस का कि मेरी मैथ तो हो गई, मेरी रीजनिंग भी हो गई, और लेकिन जो कंप्यूटर सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर अच्छे से करते हैं तो आपके 9 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए, मतलब पेपर में एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आएगा, बहुत ऐसा आ गया कभी नहीं पढ़ा है तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन, वरना ऐसा देखा गया कि 9 क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, ये कॉम्प्लीमेंट, लॉजिक गेट, के मैप, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड इसके जो भी फंडामेंटल में टॉपिक्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिया। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर कवर कर लीजिए। साथ में पीवाई को देख के समझ लीजिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चीज़ से। कन्वर्जन से तो नंबर सिस्टम से कन्वर्जन से तो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल एंड ऑल, वो सारे कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट में आपका 1s 2s कॉम्प्लीमेंट रहता है, कभी कभी 9 एंड 10 कॉम्प्लीमेंट से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। बूलियन अलजेब्रा भी हो गया। लॉजिक गेट्स में क्वेश्चन आपके रहते हैं कि जैसे कि ये कोई दे देगा आपको y = a + b, तो कितने एंड गेट लग के बनेंगे एंड ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी कभी आपको के मैप सॉल्व करने के लिए मिल जाती है, कुछ बुलियन फंक्शंस रहते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ए बी एंड ऑल, तो a कॉमन लेके b + 1, फिर ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो आपको कंप्यूटर के ये सारे पोर्शंस को कवर करने हैं। इससे आपको क्या होगा कि जब आपका कंप्यूटर कवर रहेगा तो आपके ये जो 70 मार्क्स हैं किसी मॉक टेस्ट में एंड ऑल में, तो वो वहाँ पे आपको जब 70 मार्क्स यहाँ अटैम्प्ट कर लेंगे, रीजनिंग के अच्छे जो ईजी क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन के आसपास, तो आप जब स्टार्टिंग में एक 300+ के कैटेगरिया में जाएंगे, आपके मार्क्स 300+ या 250+ हो गए, और तब आप मैथमेटिक्स के पोर्शन पे जा रहे हैं, तब आपके ऊपर एक बर्डन नहीं रहेगा कि हाँ मुझे मतलब मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जो मेरा मॉक टेस्ट से ख़राब हो रहा है। तो वो एक अच्छा चीज़ रहता है कि आप मैथमेटिक्स के पोर्शन में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी तो आपके पास टाइम है, आप सारे पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करिए, पढ़िए अच्छे से टॉपिक्स को एक एक लेके। ये सब स्ट्रेटजी तो हम लास्ट में भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ अब आपको कैसे प्रिपेयर अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले या 1 मंथ पहले। सो ये हमारा हो गया कंप्यूटर के रिलेटेड। और लास्ट में हमारा इंग्लिश है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में क्या है कि जो हमारे 20 क्वेश्चन है 80 मार्क्स के। अब इंग्लिश तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब कि ऐसे पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारा इंग्लिश हो गया, तो एक तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिए 2009 से 22 तक का कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, प्रीपोजिशन कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे इज एम आर लगाना है, द कहाँ लगेगा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो देख लीजिए। साथ में आप प्रैक्टिस कर लीजिए कंप्रीहेंशन का, जो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन रहते हैं अगर वो आते हैं आपके एग्जामिनेशन में तो आप प्रैक्टिस इतना कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ईजी आता है, हार्ड नहीं रहता है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आती है थोड़ा बहुत, आप उसके मेथड समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो आपको वहाँ से बेसिकली सारे 5 क्वेश्चन का अगर आपका कंप्रीहेंशन है तो 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। सो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दे के इसको कर लीजिए। तो ये तुम्हारा सिलेबस वाला पार्ट ही, कैसे सिलेबस वाले पार्ट को कवर करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, कि क्या हमारी स्टडी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, पर यहाँ पर मैं कवर कर ले रहा हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। सो आपने किसी भी मॉक टेस्ट को लिया होगा, मैं मान लीजिए किसी भी XYZ का आपने मॉक टेस्ट लिया है, जिसके वीक में संडे को फुल मॉक लेंथ टेस्ट आते हैं और वीक में 2 या 3 टॉपिक वाइज टेस्ट आते हैं। तो आप क्या करिए, आप उनके मंथली शेड्यूल, जो भी आपको एक शेड्यूल का चार्ट मिल जाता होगा कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे टेस्ट हैं, आप उसको फॉलो करिए, आप अपना वो टॉपिक कवर करिए। मान लीजिए आपको मंडे का कोई टेस्ट है तो आप सैटरडे और संडे को वो टॉपिक पढ़िए, वीडियो लेक्चर देखिए, और उसके बाद आप क्या करिए कि कुछ बुक्स जो आपके MC की बुक है या फिर आपका RS अग्रवाल है, RD शर्मा जो भी है, या सेल्फ स्कोरर है, आप उसको उसमें से क्वेश्चंस उठाइए और कुछ प्रैक्टिस करिए, फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। तो ये तो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट का पैटर्न रह गया। अब आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दिया और आपने मान लीजिए 50 क्वेश्चन का दिया, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन बने, मान लीजिए स्टार्टिंग में 40 नहीं बने, या फिर आपके 20 बने जिसमें 10 गलत हो गए, 10 सही हुए और 30 नहीं बने, तो आप उसको एनालिसिस करिए कि जो बना है वो कहाँ गलत हुआ, दूसरा जो नहीं बना वो क्यों नहीं बना, क्योंकि मैंने तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे थे, तो फिर वो क्वेश्चन क्यों नहीं बना, मेरे माइंड में क्या हिट नहीं किया, उसको आप एक जगह नोट डाउन करिए। तो इन फ्यूचर आपको अगर वैसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और फिर जब हम जाते हैं फुल मॉक टेस्ट के लिए, तो मैंने भी आपको बताया, जब आपको कंप्यूटर का एक अच्छा पोर्शन आता रहेगा या आपकी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में ठीक ठाक क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, तो जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे और आपके कुछ 200+ मार्क्स हो जाएंगे, साथ में आप मैथमेटिक्स 50 में से नहीं ज़्यादा तो 10-15 क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसके आपके 150 मार्क्स। तो अभी जब स्टार्टिंग में आपका 350 या 450 मार्क्स आ रहे हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा पोर्शन है। और अगर नहीं भी आ रहे हैं आपके 150 या 200 आ रहे हैं, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में मैंने पहला मॉक दिया था मार्च में, तो मेरे 150 मार्क्स आए थे, मैंने वहाँ से शुरू किया था, और मेरे लास्ट मॉक टेस्ट में 490 मार्क्स आए थे। तो मुझे पता था कि जबकि लास्ट मॉक टेस्ट काफ़ी हार्ड था, तो मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, मेरा मतलब प्रिपरेशन ठीक ठाक है, नहीं थी तो मैं ठीक है 90 में पहुँच जाऊँगा। बट मेरे फिर वो बाद में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आ गए, वहाँ मेरा पूरा पेपर गड़बड़ हो गया। तो आपको क्या करना है कि अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है,
अटेम्प्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करना है, क्योंकि ये अटेम्प्ट कर लिया ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस आपका इंपॉर्टेंट है, कैसे आप एनालिसिस करें। तो उसको आप 3 फ़िल्टर लगाएंगे। एक तो आपका पहला फ़िल्टर जो आपने अटेम्प्ट किया सही है, उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। जो सेकंड फ़िल्टर लगाएंगे ऐप में वो ये लगाएंगे कि मैंने अटेम्प्ट किया पर वो रॉन्ग हो गया। उसमें देखेंगे कि अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे लॉजिक पता थी कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पर वो गलत क्यों हुआ, वो क्या एक चीज़ थी जो गलत हुआ कैलकुलेशन पार्ट में या जहाँ भी, उसको नोट डाउन कर लेंगे कि हाँ मेरा कैलकुलेशन में गलत हो गया। उसके बाद जब जो थर्ड फिल्टर रहेगा वो ये रहेगा कि मेरे से क्वेश्चन जो अटेम्प्ट नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट उस टॉपिक के पढ़ रखे थे। अगर आपने पढ़ रखे हैं तब, और नहीं पढ़ रखे तो उस टॉपिक को नोट कर लीजिए कि हाँ मुझे आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये टॉपिक करना है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं किए तो मैंने इस टॉपिक को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो ऐसे आप अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू करिए। आपके 150 मार्क्स 200 मार्क्स भी आ रहे हैं तो वो एक अच्छा स्कोर है। सो ये सारी बात मैंने हाउ टू एनालिसिस में ही बता दी कि कैसे एनालिसिस करना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट का। सो अगर आपको किसी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस लेके आऊँगा। और मैं अभी आपकी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं टॉपिक वाइज टेस्ट मॉक टेस्ट मतलब टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन प्रीवियस है उनको 2009 से लेकर 22 तक सारे क्वेश्चंस का एक साथ सॉल्यूशन लेके आऊँगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर आपको किसी नई वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।